जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की अगर हम बात करते हैं तो 1.25% यानी कि 2062 पॉइंट जो है वो मार्केट ने मजीद इंडेक्स से निकाले हैं। और अगर हम आज का हाई और लो की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली जो है वो मार्केट के सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज हैं। और लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 1,59,805 पॉइंट का जो है वो आज का लो था। और अगर हाई देखते हैं तो 1,63,380 का था। अब अगर हम इंडेक्स के ऊपर जाते हैं तो ये मैं आपको जो है वो आज सुबह 9:40 के ऊपर जो मैसेज हमने ग्रुप में किया था इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर, अगर वो आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चार्ट शेयर किया और साथ ही साथ लिखा कि पहले हल्का सा ओवरव्यू दिया कि मार्केट ने जो है कल क्या किया था। 1,62,000 के ऊपर जो मार्केट ने आके सपोर्ट लिया था आफ्टर गैप फिलिंग और रीटेस्टिंग का जो फेज है उसको कंप्लीट करने के बाद, और 1140 पॉइंट जो है वो मार्केट ने लूज किए थे। और अभी जो है वो क्या मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं कि 1,62,000 जो है वो मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, लेकिन मार्केट जो है 1,59,500 तक जो है फॉल कर सकती है, यानी कि मार्केट जो इतना गिर सकती है। तो 1,59,500 जो है वो यानी कि ये जो लेवल है ये मार्केट का जो है वो सपोर्ट एरिया है। तो अगर आप आज का लो देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर खोलूं तो 1,59,805 का है, यानी कि ये एग्जैक्ट वही लेवल्स हैं जो हमने ग्रुप में सुबह आपको सपोर्ट एरियाज मार्केट के बता दिए थे। अगर 1,59,500 को ब्रेक करेगी देन जो है अगला सपोर्ट एरिया वो 1,58,000 का। और ये क्यों है इसको मैं आगे टेक्निकली जाकर डिस्कस करता हूँ चार्ट्स के ऊपर, देन आपको ये लेवल जो है वो क्लियर होंगे। साथ ही साथ हमने तरीकाकार भी बता दिया था कि आपने जो है आज वाला दिन काम कैसे करना है। आपने जो है ओवर बाइंग से अवॉइड करना है। प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लाजमी स्टैंस के ऊपर करनी है आपने, जैसे आपको मार्केट मौका देती है। आज भी जो मार्केट 1,200 पॉइंट जैसे प्लस हुई है तो वो एक मौका था और हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और अगर मार्केट 1,62 को ब्रेक करती है तो फिर जो है वो हर तरह की मार्केट आपके लिए ट्रेडिंग कॉल जो है वो क्लोज हो जाएंगी और ट्रेडर्स ने जो है वो वेट करना है मार्केट के दोबारा सस्टेन होने का। तो ये सारा जो है वो प्लान आपको सुबह ही ग्रुप के अंदर मिल गया था। अब हुआ ये है कि अगर हम आज का देखते हैं तो इंट्राडे के अंदर तकरीबन जो है वो 35-3600 पॉइंट जो है वो मार्केट ने लूज किए हैं। 1,59,805 और 1,63,380 का अगर आप कंपेरिजन निकालेंगे तो तकरीबन जो है वो 36-35-3600 पॉइंट जो है मार्केट ने इंट्राडे में निकाले हैं। लेकिन क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे से हम देखते हैं तो 2,062 पॉइंट जो है वो नीचे जाके दी है और मार्केट जो है 1,60,101 के ऊपर जो है वो जाके क्लोज हुई है। इस लेवल को जो है वो हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे कि आगे जो है वो मार्केट के क्या मूव बनते हैं। लेकिन हम जरा जो है वो मार्केट का पहले ओवरलुक देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो परफॉर्मेंस क्या आ रही है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डे बाय डे मार्केट में डिक्रीज होते जा रहे हैं। आज 374 मिलियन जो है वो शेयर्स में काम हुआ। और अगर हम आज के जो है वो टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक जो है वो फिर से आज उसी लिस्ट में शामिल है। इसके बाद यूनिटी का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट था, लेकिन उसके बाद इसको जो है उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि आजकल जो मार्केट के जिस तरह से सेंटीमेंट जो एक बना हुआ है मार्केट का, उसमें जो है वो जो भी कंपनी आपका रिजल्ट अनाउंस करती है और वो कहती है कि मैंने डिविडेंड दिया है, तो ये मार्केट वाले उसको पकड़ के ना थप्पड़ मारते हैं कि आपने डिविडेंड दिया क्यों है। तो अभी जो है वो यही हो रहा है कि जितनी अच्छी कंपनियां जो अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, जो अच्छा पे कर रही हैं, तो वो जो अगर मार्केट में अनाउंस करती हैं कि हम इतना डिविडेंड दे रही हैं तो उनके स्टॉक को जो है ना सही रगड़ा लगाया जाता है। सो खैर, आगे चलते हैं जी। और टीजीएल, पीकेजीपी, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, ये कुछ कंपनियां थी जो आगे आज की टॉप लूजर्स थी। अगर हम दूसरी साइड पे बात करते हैं गेनर्स की, तो पीएससीएल था, लकी सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, रिजल्ट भी है, आगे चल के हम इसको रिव्यू करते हैं लकी सीमेंट के रिजल्ट को भी। टीआरजी था और इंडस मोटर्स जो है इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। सेक्टर वाइज बात करते हैं तो आज फिर जो है बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस कंपनीज जो है वो सरे फहरिस्त थी। इंडेक्स को नीचे लेके आने में 534 पॉइंट जो है वो कमर्शियल बैंक ने निकाले हैं और 337 पॉइंट जो है वो ऑयल एंड गैस कंपनीज ने निकाले हैं। इसके बाद बाकी जो 232 पॉइंट पावर जनरेशन सेक्टर्स की तरफ से निकले हैं। फर्टिलाइजर ने 173 पॉइंट और टेक्नोलॉजी ने 112 पॉइंट निकाले हैं। अगर हम जो है वो इंडेक्स को पुश करने की बात करते हैं तो कुछ भी ऐसे कोई सेक्टर्स नहीं थे जिन्होंने जो मार्केट में परफॉर्म किया हो, चूंकि ये बाकी छोटे सेक्टर्स है, लेदर सेक्टर आपको हो गया, टोबैको, इंश्योरेंस, ये छोटे सेक्टर्स है, इनका जो है मार्केट के अंदर को खास वेट नहीं है, तो ये परफॉर्म करते भी हैं तो इनसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा 19-20, 4-5 पॉइंट जो है वो एड ऑन होते हैं, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करते जब आपकी मार्केट जो है वो इतना ज्यादा गिरती है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर ही जो आपको रेड नजर आएंगे। स्पेसिफिक चंद स्टॉक जो है ये ग्रीन है क्योंकि स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किए, बाकी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो जो है वो डल रही है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आज जो है वैसे तो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ 4 कंपनीज का मैं आज हल्का सा रिव्यू करूंगा
और इसके पीछे भी जो है वो रीजन है डिस्कस करने के पीछे, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे मेंबर्स जो है वो ग्रुप का हिस्सा है, सबको पता है आपको हर तरह के रिजल्ट्स न्यूज वगैरह जो है आपको कम्युनिटी के अंदर ही मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूज रिजल्ट्स आ रहे हैं, न्यूज आ रही हैं, तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में मिल जाती हैं। तो इसको जो है ज्वाइन करने के लिए आपने डिस्प्ले में आपको नंबर नजर आ रहा है, आपने उस पर रब्ता करना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको सारी डिटेल्स जो है इसकी शेयर कर दी जाएंगी, ग्रुप का लिंक भी भेज दिया जाएगा, आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम जो है आज हल्का सा रिव्यू करते हैं तो टॉमसेल का जी रिजल्ट था और कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे उनके अंदर जो 7% जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर्स के अंदर लास्ट ईयर में जो सेम क्वार्टर्स थे उनके अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 170 मिलियन का था, अभी 7% से बढ़ करके 182 मिलियन के ऊपर आ गया है। ईपीएस की बात करते हैं तो 6% बढ़ी है कंपनी की, 96 पैसा जो है वो कंपनी की ईपीएस थी लास्ट ईयर के अंदर, और अभी जो है उस सेम क्वार्टर्स में 1 रुपया 2 पैसे की कंपनी की ईपीएस बनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो जो चीज नोट करनी है वो ये करनी है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कितने परसेंट कमी या ज्यादती हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7% जो है वो टॉमसेल के प्रॉफिट में इंक्रीज आया है। आगे चलते हैं तो वाफी का रिजल्ट था, और वाफी के जो रिजल्ट था उसके अंदर आपने यहाँ पे नोट करना है कि कंपनी के जो प्रॉफिट से लास्ट ईयर के अंदर वो आफ्टर टैक्सेशन जो कंपनी के प्रॉफिट थे वो 3 बिलियन थे, सॉरी 724 मिलियन थे, ठीक है, लास्ट पीरियड के अंदर। तो करंटली जो है वो 724 मिलियन से बढ़कर 3 बिलियन के ऊपर आ गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है वो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए हुए हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो 3 रुपया 38 पैसे जो है वो ईपीएस थी पुरानी कंपनी की लास्ट ईयर के अंदर, अभी 14 रुपया 16 पैसे के ऊपर आ गई है। साथ ही साथ कंपनी ने 3 रुपए का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो अभी यहाँ पे जो है वो कंपनी के प्रॉफिट ऑलमोस्ट जो है वो 4 टाइम जो है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, पिछला आपने देखना है वो 6% इंक्रीज था, तो ये 4 टाइम जो है इंक्रीज है। लकी सीमेंट की बात करते हैं जी, तो लकी सीमेंट ने जो है जो अभी कंपनी का करंट प्रॉफिट बना है आफ्टर टैक्सेशन वो है 23.56 बिलियन का, और अगर आप प्रीवियसली कंपेयर करते हैं तो उससे जो है 19% जो है वो कंपनी ने इंक्रीज दिखाया प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो अच्छा रिजल्ट है ओवरऑल। और इसके बाद जी आगे चलते हैं तो सी एनर्जी का रिजल्ट था, और ये जो है रिजल्ट्स में देखते हैं तो कंपनी की जो प्रॉफिट थी, अच्छा इसका भी रिजल्ट जो है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस के अंदर थी। 1.82 बिलियन जो है वो कंपनी का लॉस था लास्ट ईयर के अंदर, उस लॉस को कम करके कंपनी जो है वो 792 मिलियन के ऊपर ले आई है। तो अच्छा खासा जो है वो कंपनी ने परफॉर्म किया है। 33 पैसा जो है वो कंपनी की ईपीएस थी, बल्कि ईपीएस तो नहीं एलपीएस कहना चाहिए, क्योंकि लॉस पर शेयर है। तो अभी करंटली जो कंपनी का एलपीएस बना है वो 14 पैसे का, यानी 33 पैसे से कम होकर वो 14 पैसे के ऊपर आ गए हैं। तो रिजल्ट अच्छा है, और होप्स हो कि इसके मार्केट के सेंटीमेंट थोड़ा बनते हैं तो इसके अंदर जो है एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जो पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा मूव दिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो रिजल्ट को आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद ये था कि जो इनके अंदर डिफरेंस है, जैसे आपने देखा टॉमसेल के अंदर जो 7% इंक्रीज आया प्रॉफिट के अंदर, वाफी के 4 टाइम्स प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, लकी सीमेंट के अंदर जो सिर्फ 19% इंक्रीज था। ऐसे बेतहाशा कंपनियां हैं जिनके अभी रिजल्ट सेशन के अंदर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ बुरा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ कंपनी मजीद लॉस में चली गई हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, जो रिजल्ट सेशन होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लाजमी पड़ता है। तो ये भी थर्ड क्वार्टर है कुछ कंपनियों का, कुछ का पहला क्वार्टर है, तो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मार्केट के अंदर जो है ना फ्लक्चुएशन लगी रहेगी, कभी मार्केट ऊपर जा रही है 1000-1500 पॉइंट, कभी नीचे आ रही है, तो स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट के अंदर एक खास नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल रहती है। और अभी जो है चूंकि रोल ओवर वीक भी चल रहा है, तो मार्केट के अंदर उस वजह से भी जो है पैनिक सेलिंग भी चल रही है। तो मार्केट जो है वो करेक्शन का, कंसोलिडेशन का अमल भी जो है, लेकिन ये कहां तक जाएगा और आगे जो है वो चल के क्या अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं, उनको भी जो है हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये था कि रिजल्ट्स जो पीरियड होता है आपका रिजल्ट का, इसके अंदर जो है वो मार्केट ऐसे ही रहती है और हर बार ऐसे परफॉर्म करती है, तो ज्यादा घबराने की जो है वो बात नहीं होती। चार्ट के ऊपर आते हैं जी और देखते हैं कि जी आज जो है वो चार्ट क्या कहता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप के अंदर मैसेज दिखाया, जो सुबह मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, यहाँ पे दोबारा भी जो है आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये 10 बज के जो है 9:40 का मैसेज था कि मैंने बताया था कि मार्केट के लिए जो है 1.62 इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन 1,59,500 जो है मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। तो अगर हम आज का देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये जो लेवल था वो 1,60,000 का था,
और इसके बाद ये जो लेवल है ये 1,59,500 का है। तो मार्केट जो है वो जब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई, ये 1,62,000, ये 1,62,000 है, तो यहाँ से जब नीचे गिरना शुरू हुई 1,62,000 को नीचे जैसे ही तोड़ा तो फिर ये सारा जो है मार्केट नीचे आई है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं लिया? सोचने वाली बात ये है ना कि 1,61,000 का लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं लिया? मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और स्पेशली जो संडे वाले दिन मैंने एनालिसिस करके बताया था वो बड़ा डिटेल में मैंने एनालिसिस किया था। उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपके देखने वाली हैं और फर्दर भी जो है आपके काम आएंगी, सीखने को भी मिलेगा एनालिसिस के बारे में, और आगे चल के वही एनालिसिस आपका अभी नेक्स्ट पूरा वीक जो है वो उसी एनालिसिस के ऊपर मार्केट परफॉर्म करेगी। तो वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है संडे वाले दिन की। और उसमें मैंने अभी बात ये कि मार्केट ने जो है 1,61,000 के ऊपर सस्टेन क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका मार्केट इंडेक्स या आपका इंडिविजुअली को स्टॉक है, जब वो गैप ओपनिंग देता है, चाहे वो गैप ओपनिंग अपसाइड की है या डाउन साइड की है, दोनों सूरतों के अंदर जब मार्केट करेक्शन लेगी या रीटेस्टिंग का फेज आएगा तो वो गैप फिलिंग के लिए मार्केट या इंडेक्स आपका वहां पे नीचे लाजमी आता है। तो अभी जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कि गैप फिलिंग जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये गैप फिलिंग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी, ये लेवल जो है, तो मार्केट ने जो है वो सेम वही लेवल जो है वो गैप फिलिंग किया और रीटेस्टिंग का फेज जो है मार्केट का यहाँ पे जारी है। अभी करंटली जो है आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा 1,59,500 का, लेकिन अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो अगला जो आपके लिए सपोर्ट है वो 1,500 पॉइंट नीचे है और वो सपोर्ट है 1,58,000 का, जहां से मार्केट लास्ट टाइम जो है वो बाउंस बैक किया था मार्केट ने। अभी मार्केट ऑलमोस्ट अपने स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर आ चुकी हुई है, तो ज्यादा जो है यहाँ से मजीद पैनिक की जो है वो मेरे ख्याल से तो इतना ज्यादा मौका आगे पैनिक की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिर्फ जो है वो 2,000 पॉइंट मार्केट आपकी अगर नीचे जाती है तो मजीद जा सकती है 1,58,000 तक। उसके बाद जो है मार्केट इंशाल्लाह बाउंस बैक ही लेगी। लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मार्केट के लिए सेंटीमेंट जो है वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी ऐड ऑन करता जाऊं कि करंटली जो मार्केट की सिचुएशन है वो ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जब भी हमेशा आपने याद रखना है, जब मार्केट या इंडेक्स आपका एक बाउंड रेंज के अंदर काम कर रहा होता है तो उस रेंज के अंदर जो है वो हमेशा काम करना बहुत रिस्की होता है। उसके पीछे जो है वो रीजन क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल था 1,63,000 और 1,62,000 का, मार्केट आज इसके दरमियान परफॉर्म कर रही थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मार्केट एक बाउंड रेंज के अंदर होती है या इंडेक्स आपका या स्टॉक आपका बाउंड रेंज के अंदर होता है, उसके बाद दो सूरतें बनती हैं, या तो बुलिश या बियरिश। ऐसा नहीं होगा कि या मार्केट जो है वो ऐसी हल्का फुल्का ऊपर जाएगी हल्का फुल्का नीचे आ जाएगी, नहीं होगा ऐसे। या तो एकदम से जो है बुलिश हो जाएगी या एकदम से बियरिश हो जाएगी, क्योंकि ये वीक जो है वो रोल ओवर का वीक था, प्रॉफिट टेकिंग चल रही है स्टॉक के अंदर, कंपनीज के अंदर सेलिंग चल रही है, फ्यूचर की सेटलमेंट चल रही है, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट बुरे रिजल्ट साला, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर दिखने को मिला है और 90% चांसेस है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी। और मार्केट ने अच्छा बात हम ये कर रहे थे कि बाउंड रेंज के ऊपर जब मार्केट आपकी परफॉर्म करती है तो अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो एकदम से बुलिश हो जाएगी, अगर आपका सपोर्ट टूटेगा तो एकदम से जो है वो बियरिश हो जाएगी। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आज की डेट में आप देखते हैं तो डबल टॉप लगाया, और डबल टॉप लगाने के बाद ये वाला जो है ये आपको पता है डबल टॉप लगाओ यहाँ 1,63,000 के ऊपर। और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो ये वाला जो है मार्केट इसको पहले भी जो है 2 बार यहाँ पे टॉप लगाया और मार्केट ने हल्का सा जो है वो डिप लिया था, फिर यहाँ तक आई थी। लेकिन इस इधर जब आप दोबारा डबल टॉप लगाया तो उसके बाद ये सारी प्रॉफिट टेकिंग आई है। डबल टॉप में यही होता है कि जब मार्केट इंडेक्स को नहीं ब्रेक कर पाती तो उसके बाद अच्छा खासा जो है वो एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो उसमें जो भाई ये सेम वही कंडीशन थी कि डबल टॉप लगने के बाद जी मार्केट आपकी जो है वो काफी ज्यादा नीचे आ गई। तभी करंटली सपोर्ट एरियाज मैंने बता दी हैं ट्रेडर्स के लिए, इसलिए नहीं है कि मार्केट अभी करंटली जो है बाउंड रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है। जब तक मार्केट जो है आपका 1,63,000 का लेवल ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेती, ऊपर नहीं खड़ी हो जाती, तब तक जो है ये ट्रेडिंग के लिए मार्केट नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो बड़ा एक यूजफुल अभी मौका है, और वो कैसे है वो मैं आगे चल के बताता हूँ आप दोस्तों को कि यहाँ पे जो है वो क्या करना चाहिए। लेकिन ट्रेडर्स ने क्या करना है, अगर आपने जो है शॉर्ट कॉल खेलनी भी है तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आप जो है वो शॉर्ट कॉल यहाँ पे खेलना भी चाहते हैं तो उसमें जो है आपने क्या करना है, अगर मार्केट आपने देखना है मार्केट के सेंटिमेंट्स कल के अगर 1,59,500 का लेवल ब्रेक नहीं करती तो आप जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और आपका जो है वो टारगेट कहाँ पे होगा, अगर शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे आपको लेके बताता हूँ तो ये जो है आपका बाइंग एरिया कह लें, और जो प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है वो यहाँ पे, यानी कि आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 1,59,500 का है, रेजिस्टेंस जो है वो पहला रेजिस्टेंस आपका 1,62,000 का है और अगला जो है 1,63,000 का है।
तो यहाँ तक जो है एक शॉर्ट कॉल खेली जा सकती है, लेकिन बहुत रिस्की है, क्योंकि इंडेक्स तो आपका ऊपर चला जाता है लेकिन इंडिविजुअली जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। आपने ये चीज नोट की होगी कि मार्केट का इंडेक्स जो है वो 1000 पॉइंट प्लस भी होता है तो स्टॉक जो आपके लिए हुए हैं वो उधर के उधर ही खड़े होते हैं, बल्कि मजीद लॉस में होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो वेट करें जब तक मार्केट 1,63,000 का लेवल सस्टेन करके इसके ऊपर नहीं परफॉर्म करना शुरू कर देती। इसके बाद जो है इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर, या कुछ स्विच करना चाह रहे हैं कंपनीज को, या सेक्टर वाइज शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो का जो है वो 30 to 40%, अगर आप जो भी आपने बाइंग करना है उसका 30 to 40% यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे 1,59,500 के लेवल के ऊपर। लेकिन जो आपकी मेन बाइंग बनेगी वो आपका ये एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया ये आपका बाइंग जोन होगा। इन्वेस्टर्स के लिए बात हो रही है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। कि अब मार्केट जब यहाँ पे आके आके जो है 1,58,000 के ऊपर सस्टेन करती है, तो 1,58 से लेकर 1,59,500 का जो लेवल है, इस सारे एरिया के अंदर जो है आप लोगों ने बाइंग करनी है। बाइंग क्या करनी है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। लेवल्स बहुत जरूरी होते हैं, किस स्टॉक को किस लेवल पे लेना है, कहाँ पे बेचना है, ये भी जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर बड़ा जरूरी होता है। और हमारी जो सर्विसेज है जिसमें स्विंग कॉल की सर्विसेज है, तो उसके अंदर जो भी आपको लेवल्स के ऊपर काम करवाया जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट की सर्विस है स्पेशली वो भी जो है वो लेवल के ऊपर हम काम करते हैं। आपकी जो है वो उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो है मंथली बेस पे आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करते हैं, आपका जो है वो जो स्टॉक ऐड करवाने हैं, जो डिलीट आपके अकाउंट से निकलवाने हैं, सेक्टर वाइज शिफ्टिंग करवानी है, वो टाइम टू टाइम हमारी चलती रहती है, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं होता। जब एक एग्जैक्ट एक टाइम आता है कि अभी स्टॉक के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, या दिखता है कि ये स्टॉक मजीद अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसमें जो है हम टाइम टू टाइम शिफ्टिंग करवाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो है वो एक अच्छा रिटर्न बन जाता है साल के एंड पे जा करके। सो खैर, सर्विसेज लेने के लिए आपने हमारा व्हाट्सएप के ऊपर आपका डिस्प्ले के ऊपर जो है व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर रब्ता करके आप हमारी सर्विसेज की सारी डिटेल ले सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप सेम नंबर के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।